They sought to cast us out, to bind us in shadow. But tonight, this storm belongs. विषय स्वर्ग में शुरू हुआ युद्ध, पृथ्वी पर चल रही लड़ाई और मसीह की अंतिम विजय। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीसस वचन हिंदी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बाइबल कहती है कि बुराई का आरंभ हुआ तो वह शुरुआत कहां से हुई? अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वह बुराई को रोक नहीं सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्वर्ग जैसी पवित्र जगह में भी विद्रोह हो सकता है? आज हम एक ऐसे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो अनादि काल से छुपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो बताता है कि बुराई की जड़ क्या है और क्यों परमेश्वर ने उसे तुरंत मिटाया नहीं। स्वर्ग, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। कल्पना कीजिए वह समय जब कोई तारे नहीं थे, कोई आकाशगंगा नहीं थी, न ही मनुष्य, न पृथ्वी, न समय। बस एक ही सत्ता थी, अनंत, सर्वशक्तिमान, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर। परमेश्वर ने ब्रह्मांड बनाने से बहुत पहले एक और राज्य की सृष्टि की थी, एक अदृश्य और महिमामय संसार जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत अप्रतिम ज्ञान, गहन शक्ति, तेजस्वी प्रकाश और असाधारण सामर्थ्य से भरे थे। हर स्वर्गदूत का एक कार्य था, कोई आराधना करता, कोई संदेशवाहक होता, कोई युद्ध करता और कुछ विशेष स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के बिल्कुल समीप खड़े रहते। परंतु इन सब में से एक का तेज सबसे अधिक चमकता था, एक जिसका सौंदर्य कल्पना से परे था, एक जिसकी बुद्धि तुलना से परे थी। उसका नाम था लूसीफर, प्रकाश का वाहक। लूसीफर कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था। वह केरूबों का प्रधान, एक अभिषिक्त प्राणी था जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा का दूत बनाया था। उसके बारे में लिखा है, तू परिपूर्णता की मुहर था, ज्ञान से भरा और सौंदर्य में पूर्ण। यहेजकेल 28 में 12। उसके वस्त्र में कीमती रत्न जड़े थे, उसकी आवाज संगीत से भी मधुर थी। अनगिनत स्वर्गदूत उसे देखकर चकित रह जाते थे। लेकिन उसी महिमा के नीचे एक चिंगारी धीरे धीरे जल रही थी, एक विचार जो कभी स्वर्ग में पैदा नहीं हुआ था। वह विचार जिसने स्वर्ग को हिला दिया। लूसीफर ने पहली बार अपने सौंदर्य को निहारा, फिर अपनी बुद्धि को, फिर अपनी शक्ति को, और फिर एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, क्यों सिर्फ परमेश्वर सर्वोच्च है? क्यों मैं नहीं? यशाया 14 में यही लिखा है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपनी सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊपर करूंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। यशाया 14 में 13-14। यह विचार अब लूसीफर के भीतर घर कर चुका था और उसने अकेले विद्रोह नहीं किया, उसने हजारों लाखों स्वर्गदूतों के मन में शंका के बीज बोने शुरू कर दिए। कुछ डरे, कुछ उलझन में पड़ गए और 1/3 स्वर्गदूत उसके पीछे हो लिए। स्वर्ग का वातावरण बदलने लगा। जहाँ कभी सिर्फ आराधना थी, अब वहाँ सवाल थे, शंका थी, विद्रोह की हलचल थी। और फिर वह क्षण आया जिसने अनंत काल की दिशा बदल दी। स्वर्ग में युद्ध हुआ। प्रकाशित वाक्य 12 कहता है, स्वर्ग में युद्ध। जहाँ कभी तलवार खींची ही नहीं थी, वहाँ अब बिजली जैसी चमक थी। एक ओर माइकल और वफादार स्वर्गदूत, दूसरी ओर लूसीफर और उसके विद्रोही दूत। शक्तियां टकराईं, महामय युद्ध हुआ और अंत में लूसीफर गिरा दिया गया, उसके साथ उसके अनुयायी भी। अब वह लूसीफर नहीं रहा था, अब वह कहलाया शैतान, अजगर, पुराना सर्प, मनुष्य का शत्रु। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत थी। पृथ्वी शैतान की अगली चाल।
स्वर्ग से गिरने के बाद शैतान के पास अब कोई राज्य नहीं था, परंतु उसकी लालसा अभी भी वही थी, राज करने की। तभी उसने देखा एक नई दुनिया, एक सुंदर ग्रह, एक बाग अदन, जहाँ दो नए प्राणी थे, आदम और हव्वा, स्वतंत्र इच्छा के साथ, उसी तरह जैसे स्वर्गदूतों के पास थी। शैतान ने तुरंत अपनी योजना शुरू की। सर्प के रूप में वह हव्वा के पास गया और बोला, तुम मरोगी नहीं, बल्कि परमेश्वर के समान हो जाओगी। यह वही चाल थी जिसमें वह स्वयं गिरा था। हव्वा ने फल खाया, आदम ने भी खाया, और उसी क्षण पाप दुनिया में प्रवेश कर गया। मृत्यु आई, दर्द आया, टूटन आई, दुनिया बदल गई। शैतान खुश था, उसे लगा अब पृथ्वी मेरी है। लेकिन क्या सच में? नहीं, क्योंकि उसी क्षण परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दी, स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। उत्पत्ति 3 में 15। यही वचन था शैतान की अंतिम हार की घोषणा। मसीहा शैतान की शक्ति तोड़ने आया। सदियों तक भविष्यद्वक्ताओं ने कहा, वह कुंवारी से जन्म लेगा, वह बेथलेहम में पैदा होगा, वह हमारे पापों के लिए मार डाला जाएगा और वह तीसरे दिन जी उठेगा। जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह आए। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, सत्य की शिक्षा दी और शैतान के हर झूठ को उजागर किया। शैतान ने क्रूस पर उन्हें मरवा दिया, सोचकर कि अब जीत मेरी है। लेकिन तीसरे दिन मसीह जी उठे और उस क्षण मृत्यु टूटी, पाप टूटा, शैतान की शक्ति टूट गई। अंतिम युद्ध आने वाला है। बाइबल कहती है कि समय के अंत में अंतिम युद्ध होगा, हरमगिदोन। शैतान दुनिया को धोखा देगा, राष्ट्रों को इकट्ठा करेगा, परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगा। लेकिन यीशु महिमा में लौटेंगे, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के रूप में। न्याय होगा, जीवन की पुस्तक खुलेगी, हर व्यक्ति का हिसाब होगा। और अंत में शैतान आग की झील में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:10। यही है उसका अंतिम अंत, नया आकाश और नई पृथ्वी। जब बुराई हमेशा के लिए मिट जाएगी, परमेश्वर एक नई दुनिया बनाएगा, बिना मृत्यु, बिना बीमारी, बिना शोक, बिना पाप, जहां अनंत जीवन होगा, जहां हम परमेश्वर के साथ होंगे। अब जब आप सच्चाई जान चुके हैं, आप किसके साथ खड़े होंगे? मसीह के साथ या शैतान के छल में? यीशु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 में 20। क्या आप उसका स्वर सुन रहे हैं? वह आज आपको बुला रहा है। आमीन।